जुड़ गए। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को प्यारे भाई, जो कि रहने वाला है आपका यहाँ पर एक टॉपिक एमएस वर्ड का। ये टॉपिक आप सभी को पता है कि आपके दिल्ली पुलिस के लिए बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है। एक बड़ा चैप्टर है, कई सारे पार्ट्स इसमें होंगे और इस चैप्टर को सबसे ज्यादा डीप में पढ़ने का कारण ये है कि लगभग लगभग कंप्यूटर का 50% भाग यहीं से पूछा जाता है। साथ में जो दोस्त हैं एडब्ल्यू टीपीओ या दिल्ली पुलिस एचसीएम वाले, उनमें सीएफटी जो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, हमारा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है लास्ट में, उसमें भी ये चैप्टर आपको बहुत मदद करेगा। यानी कि अगर आपने इसकी थ्योरी एक बार पढ़ ली मेरे भाई, तो फिर आपके कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट की जो तैयारी है वो साथ के साथ अपने आप ही हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं कि कितने पूछे जा सकते हैं यहां से, तो प्रत्येक शिफ्ट में 4 से 5 सवाल तक, अगर विद शॉर्टकट कीज देखें तो 4 से 5 सवाल तक मात्र इस अकेले एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो भैया उससे क्या है, तवज्जो भी उतनी ही देंगे, उसे इज्जत भी उतनी ही देंगे और उतना ही ज्यादा समय देकर के से हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझ रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त सभी प्यारे भाई जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आप सभी को पता है कि आज आज एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन है, 15 अक्टूबर है आज। और एपीजे अब्दुल कलाम जी हमेशा कहते थे, हमेशा वो 5 लाइनें कहते थे। और 5 लाइनें कौन कौन सी हैं, तो आप देखेंगे कि रोज सुबह उठ करके ना खुद से 5 बातें कहूं। गॉड इज ऑलवेज विद मी। अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, अगर मेरी सोच अच्छी है, अगर मैं चीजों को, लोगों का भला करना चाहता हूं या एक अच्छी सोच का व्यक्ति हूं, तो गॉड इज ऑलवेज विद मी, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। सुबह उठते ही ये बात खुद से कहनी है कि अगर मैं सही हूं, ये तो आपको खुद पता होगा, तो बस आपको इतना कहना है कि गॉड ऑलवेज मेरे साथ है, भगवान हमेशा मेरे साथ है। टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा दिन है। कल का दिन मुझसे कैसे बर्बाद हुआ, मैं पढ़ पाया नहीं पढ़ पाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज का जो दिन है वो मेरा है और मैं पूरी ताकत लगा दूंगा इस दिन को बेहतरीन बनाने में। आई एम अ विनर, मैं एक विनर हूं। आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं और आई कैन डू इट, जी हाँ मैं कर सकता हूं। ये 5 लाइनें आपको खुद से कहनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे मेरे भाई, कोई और तुम पर क्या ही भरोसा करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह हम कर चुके, एमएस एक्सप्लोरर वगैरह हम कर चुके थे, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम यहाँ पर ले चुके थे। अब आज की क्लास में जो हमें बात करनी है वो करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जानने से पहले हम एक बार जानेंगे कि भैया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज होती है। सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, तो ये सभी बातें आपको पता है कि भैया बताएंगे 5 अप्रैल 1975। 1975 को हुई थी। किस किसने की थी, तो हम कहेंगे बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन ने की थी। किस किसने, तो हम कहेंगे बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन ने मिलकर के की थी। ये सभी बातें आपको अच्छे से पता है, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम एमएस वर्ड को जानने से पहले मेरे भाई एक बार हम जानते हैं एमएस ऑफिस को। एमएस ऑफिस क्या होता है? अच्छा, एमएस ऑफिस से भी पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। देखो, जैसे एमएस वर्ड है, क्या है एमएस वर्ड? एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जो एमएस पावर पॉइंट है वो हमारा एक ये हमारा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो पहले ये सॉफ्टवेयर अलग अलग हुआ करते थे। कैसे? पहले ये सॉफ्टवेयर अलग अलग हुआ करते थे, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कि डेयरी मिल्क है हमारी, ठीक है, जैसे हमारी 5 स्टार है, चॉकलेट है ना जो 5 स्टार है, ठीक है, मंच है, अलग अलग हमारी जैसे चॉकलेट अलग अलग मिलती है, वैसे ही ये सॉफ्टवेयर अलग अलग हुआ करते थे। फिर बाद में क्या किया गया कि जिस प्रकार से इन डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स को मिला करके एक डिब्बा बना दिया, एक एक पैक बना दिया आपका, इसके अंदर सारी चॉकलेट्स आपको मिल जाएंगी एक ही के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही
इन एप्लीकेशंस को मिलाकर के एक पैकेज बना दिया गया और उस पैकेज को जो भी लेगा उसे ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे और इस पैकेज को एमएस ऑफिस कहा गया। उस पैकेज को ही क्या कहा गया मेरे भाई? तो हम कहेंगे एमएस ऑफिस कहा गया। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि एमएस ऑफिस क्या है? तो एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए अलग-अलग एप्लीकेशंस का एक पैकेज है। अलग-अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का एक क्या है मेरे भाई? एक पैकेज है हमारा यहाँ पर कौन सा? एमएस ऑफिस। ठीक है जी। तो आइए बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो आविष्कार है या जिसकी शुरुआत हुई थी वो 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा की गई थी, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल लॉन्चिंग डेट थी, इसकी जो ऑफिशियल लॉन्चिंग डेट है मेरे भाई वो है 1 अगस्त 1989, है ना। शुरुआत हो गई थी लगभग इसमें, लेकिन इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो है 1 अगस्त 1989। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने मैकिंटॉश कंप्यूटर, मैकिंटॉश एप्पल कंप्यूटर था आपका एक, उसके लिए पेश किया था। और ये मुख्य रूप से एक पैकेज है, एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। किससे बना है मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि इसे इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स फॉर द मैकिंटॉश कंप्यूटर। और हम कहेंगे primarily इट इज अ पैकेज विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसे एक पैकेज जो कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग सॉफ्टवेयर के संगठन से बना होता है से मापा जाता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दे रहा था कैडबरी। ठीक है, तो आप देखोगे डेयरी मिल्क, जेम्स, 5 स्टार, कैडबरी कंपनी है। और कैडबरी कंपनी के जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं उन सभी प्रोडक्ट को एक जगह कर दिया है मेरे भाई। क्या कर दिया है? उन सभी के सभी प्रोडक्ट को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, तो ये कैडबरी का पैकेज बन गया। बिल्कुल ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं हमारे, जैसे कि वर्ड, जैसे कि एक्सेल, जैसे कि पावर पॉइंट, है ना, जैसे कि आउटलुक, स्काइप, तो इन सबको एक जगह एक डिब्बे में बंद करने को हमने क्या कह दिया? इसे हमने एमएस ऑफिस पैकेज कह दिया। ठीक है मेरे भाई, इसे हमने क्या कह दिया? तो हमने इसे एमएस ऑफिस पैकेज यहां पर कह दिया है। आप देख सकते हैं कि एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर क्या-क्या आता है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक समूह में काम करता है, ग्रुप के तौर पर काम करता है। और इसके अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर कौन-कौन से हैं? तो हम कहेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है हमारा? तो हम कहेंगे भैया जो एमएस वर्ड है ये आपका एमएस ऑफिस का ही एक हिस्सा है और इसका प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल भी हमारा एक एमएस ऑफिस का हिस्सा है। इसका प्रयोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। और ये भी हमारा किसका उदाहरण है? एमएस ऑफिस का ही उदाहरण है। एमएस एक्सेस, इसका प्रयोग डेटाबेस तैयार करने के लिए किया जाता है। एमएस आउटलुक, तो ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। जो हमने अभी ईमेल टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने जाना था कि एक आउटलुक भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है और ये किस कंपनी के द्वारा खरीद लिया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। तो वही, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे एमएस पब्लिशर, एमएस स्काई ड्राइव, स्काइप, एमएस वन नोट, वन ड्राइव, ये सभी के सभी हमारे किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी के सभी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये एमएस ऑफिस का एक हिस्सा है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है दोस्त, चलो। तो आप देख सकते हैं जितने भी नाम यहाँ पर लिखे हैं मेरे भाई, ये सभी के सभी किसके भाग हैं? तो हम कहेंगे ये सभी के सभी एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछा जाता है बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक एमएस ऑफिस का हिस्सा नहीं है? तो इनके अलावा आपको जो नाम देखने के लिए मिलेगा लाइक फोटोशॉप, टैली या फिर कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, तो वो हमारे हम क्या कहेंगे? एमएस ऑफिस, पेंट मिल जाए, वो एमएस ऑफिस का एक पार्ट नहीं होते। ठीक है ना, वो क्या नहीं होते? वो हमारे एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं होते। हाँ बिल्कुल, वन ड्राइव भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये एमएस ऑफिस का ही एक क्लाउड स्टोरेज है। तो एक बार मुझे यस करके बताएंगे कि क्या यहाँ तक की जो भी बातचीत मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आ गई? इसमें कोई और किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है, बताइएगा। और आज मेरे भाई 15 अक्टूबर है। आज है आपकी 15 अक्टूबर। आज लास्ट डेट है दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ का फॉर्म भरने की। किसकी? डीपी एडब्ल्यूओ टीपीओ का फॉर्म फिल करने की आज
आखिरी डेट है मेरे भाई। तो अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है और आप एडब्ल्यू टीपीओ का फॉर्म भरना चाहते हैं तो प्लीज आज अपना फॉर्म भर दीजिए किसी भी हालत में, ठीक है ना। चलो, अब ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। एमएस ऑफिस क्या है? तो एमएस ऑफिस एक पैकेज है जिसके अंदर एमएस ऑफिस कंपनी के ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को एक साथ दिया जाता है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक एक करके यहां पर बात करेंगे। एक होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। भैया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग टेक्स्ट से संबंधित काम करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो हम कहेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग टेक्स्ट संबंधित काम, यानी कि आपको कोई टाइपिंग करनी है, आपको कुछ टाइपिंग में बदलाव करना है, आपको कोई लेटर लिखना है, आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है, आपको कोई बुक टाइप करनी है, आपको कोई एग्जाम पेपर बनाना है, आपको न्यूज़पेपर टाइप करना, जितने भी टाइपिंग से संबंधित काम है। जैसे ये क्लास है, तो ये क्लास हमारी बनाई गई है, आपकी टाइप की गई है, तो ये किस में तैयार की गई होगी? एमएस वर्ड, यानी कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। किसके अंदर? तो हम कहेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग आप टेक्स्ट से संबंधित कार्य, जैसे कि टेक्स्ट लिखने के लिए, टेक्स्ट में कोई बदलाव यानी कि एडिटिंग के लिए, बदलाव के लिए, स्वरूपित करने के लिए, उसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए और उस टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाएगा मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर टेक्स्ट रिलेटेड टास्क लाइक सच एज टाइपिंग, टाइपिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए और तो और प्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाएगा? प्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है। अर्चना जी आप स्लो हैं, प्लीज अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाएं, ठीक है ना। अगर आपको ये स्पीड भी तेज लग रही है तो मेरी बहन, आपका सिलेक्शन 2027 में थोड़ा मतलब 26 में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर हो सकता है आपका 27 में सिलेक्शन हो। तो बहुत स्लो नहीं चलना है, हम ऑलरेडी बहुत स्लो चीजों को लेकर के चल रहे हैं। इससे स्लो चलोगे तो सिलेबस भी नहीं हो पाएगा, पेपर निकल जाएगा। हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में आए या नहीं आए और सिलेबस खत्म कराना है मुझे तो नहीं, लेकिन एक एक नॉर्मल स्पीड होती है। अगर आप उससे भी ज्यादा स्लो चलने की कहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर तेज पढ़ाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाओ। भाई इसमें हर तरीके के ऑप्शन दिए हैं एप्लीकेशन में। आप 4 गुना स्पीड में भी पढ़ सकते हो, आप 0.25 स्पीड पर भी पढ़ सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आप स्पीड को मैनेज कर लीजिए। मैं एक बीच की स्पीड लेकर के चलूंगा जो सबके लिए आपकी काम की होगी, ठीक है भैया। उम्मीद करता हूं सबको ये बातें समझ में आएंगी। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। तो ओवरऑल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें टेक्स्ट से संबंधित कोई काम किया जाता है वो। और ये डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, इन्हीं को हम डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर भी कह देते हैं, यानी कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब एक लिस्ट आती है कि भैया क्या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ एमएस वर्ड है? क्या टाइपिंग से संबंधित काम सिर्फ हम एमएस वर्ड में ही कर सकते हैं या किसी और में भी कर पाएंगे, है ना। लिस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया एमएस वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर, वर्ड पैड, नोट पैड, लोटस वर्ड प्रो, वर्ड परफेक्ट, एप्पल वर्क, वर्क पेजेस, गूगल डॉक्स। ये जितने भी नाम हैं हमारे, ये सभी के सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। किसके? तो हम कहेंगे ये जितने भी नाम हैं भैया, चाहे एमएस वर्ड हो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या मैं कहूं सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला, या मैं कहूं तो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला जो एक सॉफ्टवेयर है हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वो एमएस वर्ड ही है, ठीक है। इसके अलावा लिब्रे ऑफिस राइटर, वर्ड पैड, नोट पैड, लोटस वर्ड प्रो, वर्ड परफेक्ट, एप्पल वर्क, वर्क पेजेस, गूगल डॉक्स, ये सभी के सभी वही काम करते हैं जो एमएस वर्ड करता है। भाई जैसे तेल आता है बालों में लगाने का, अलग अलग कंपनी के आते हैं, है ना। हेयर एंड केयर आता है
है ना, आर्नोल्ड करके एक ऑयल आता है, सबका उद्देश्य वही है कि तुम्हारे बालों को चिकना करना। लेकिन भैया हर एक कंपनी का अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग, किसी में बादाम डला है, किसी में भैया केसर डली है, किसी में कुछ डला है, किसी में कुछ डला है। जो आपको उचित लगे आप उसका प्रयोग करके उस काम को कर सकते हो। बिल्कुल उसी तरीके से कि लिस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो जो एमएस वर्ड है ये भी टाइपिंग से संबंधित है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब टाइपिंग वाला सॉफ्टवेयर, लिब्रे ऑफिस राइटर, ये सभी के सभी हमारे इन्हीं के उदाहरण होते हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है मेरे भाई कि बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और वहां पर आपको 4 नाम दे दिए गए, है ना, या फिर आपसे कहा 4 नाम दे दिए गए, 3 इनमें से था, 3 कोई और थे, एक इसमें से था, तो आप पहचान जाओगे। या फिर आपसे कहा जा सकता है कि बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, मेरे भाई, तो हम कहेंगे भैया 3 ये नाम दिए होंगे, एक कोई और दिया होगा, तो आप समझ जाओगे कि जो कोई और दिया है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो हमें बात जाननी होती है वो इतनी जाननी होती है, और इसके बाद जो हमारा चैप्टर चालू होता है, जो हमारे चैप्टर का नाम है एमएस वर्ड। यानी कि इससे पहले हमने इसकी एक भूमिका बनाई कि एमएस वर्ड है क्या, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, किसके अंतर्गत आता है, ये सभी चीजें हमने यहां पर जान ली। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है ना। तो यहां तक की बातचीत हमारी क्या हो गई मेरे भाई, क्लियर हो गई। अब जो एमएस वर्ड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इस चैप्टर को हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। तो मुझे एक बार आपसे अगेन कंफर्मेशन चाहिए कि इतनी बात जो भी हमने जानी, क्या ये आपको अच्छे से समझ में आ गई या नहीं आई, बताओ। ठीक है भैया, क्या अब हम अपने एमएस वर्ड को शुरू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। बहुत बढ़िया, चलिए, तो अब हम आ जाते हैं अपने एमएस वर्ड की तरफ। एमएस वर्ड को कब बनाया गया था, किस वर्ष बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पहला वर्जन है 1.0, इसे 25 अक्टूबर 1983 में लॉन्च किया गया था। कब, तो हम कहेंगे कि इसे 25 अक्टूबर 1983 में लॉन्च किया गया था। कब, 1983 में। और इसे किसने बनाया था, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ही 2 दोस्त काम करते थे, एक रिचर्ड ब्रॉडी और एक चार्ल्स सिमोनी। इन दोनों के द्वारा इसे विकसित किया गया था। आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ एमएस वर्ड यहां पर लिखा है कि द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड was developed by Charles Simonyi and Richard Brody, former Xerox programmer hired by Bill Gates and Paul G. Allen in 1981। यानी कि सन 1981 में बिल गेट्स और पॉल जी एलन ने मिलकर के 2 दोस्तों को हायर किया। ये जेरोक्स प्रोग्रामर थे और इनको हायर किया, जिनमें से एक का नाम था चार्ल्स सिमोनी और एक का नाम था रिचर्ड ब्रॉडी। इन दोनों ने मिलकर के सबसे पहले 25 अक्टूबर 1983 को लॉन्च किया एमएस वर्ड, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये याद रखेंगे। अब आप में से कई सारे दोस्तों के मन में बात आएगी कि भैया जो एमएस ऑफिस है वो तो 1989 में आया है, और जो उसका हिस्सा है वो 1983 में आया है। यानी कि मैंने आपको बताया कि एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का पार्ट है। ऐसा कैसे संभव है, तो भाई ऐसा ऐसे ही संभव है जैसे डेयरी मिल्क चॉकलेट पहले की मिल रही है ना। डेयरी मिल्क जो चॉकलेट है ये पहले से मिलती है, और जो पैकेज वाला कॉन्सेप्ट है ये बाद में आया है। तो पहले उतनी नीड नहीं थी, लेकिन जब बाद में एमएस ऑफिस के कई सारे काम हो गए भैया, तो फिर उसने उसे एक एक नाम दे दिया। ठीक है ना, चलो। अब एमएस ऑफिस जब से बना है तब से अब तक इसके कई अलग अलग वर्जन आ चुके हैं, और प्रत्येक वर्जन में कुछ ना कुछ अंतर अपडेट होता है भाई, तभी तो नया वर्जन आता है। आप देखोगे आप और हमारे अंदर भी हर साल कुछ ना कुछ बदलाव आता है। हम जैसे पिछले साल थे वैसे हर साल नहीं होते। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कि एमएस वर्ड के अलग अलग वर्जन आए, हमारे अलग अलग वर्जन आए। तो आप देखोगे कि जो पहला वर्जन था वो तो 1989 में आ गया। एमएस वर्ड का जो 97 वाला वर्जन था हमारा, इसमें क्या सुविधा जुड़ी थी,
तो इसमें स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक जैसे फीचर जोड़े गए थे। एमएस वर्ड का जो 2003 वाला वर्जन था, ये एक्सएमएल फाइल को सपोर्ट करता था और 2003 तक जो एक्सटेंशन हुआ करता था वो .doc होता था 2003 तक। अगर हम बात करते हैं एमएस वर्ड 2007 की, तो यहां से एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला। जो एमएस वर्ड है इसका एक्सटेंशन चेंज हो गया। जो एक्सटेंशन 2003 तक, जो एक्सटेंशन 2003 तक मेरे भाई .doc हुआ करता था, वो एक्सटेंशन अब 2003 तक एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम .doc था, लेकिन 2007 से अब तक इसका एक्सटेंशन .docx हो गया और इसी वर्जन से रिबन इंटरफेस की शुरुआत हुई थी। 2007 वाले से ही क्या हुआ था, रिबन इंटरफेस की शुरुआत मेरे भाई हुई थी। अब जो बच्चे यकीन बैच वाले हैं वो थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि तब मैंने ध्यान नहीं दे पाया था और उस वाली फाइल में एक मिस्टेक थी। वहां पर ऐसा लिखा था कि 2003 से एक्सटेंशन .docx आया नहीं, उस लाइन को हटा देना, आपको समझना है 2003 तक जो मैं अभी बता रहा हूं ये एकदम करेक्ट है, से याद रखिएगा कि 2003 तक जो एमएस वर्ड का एक्सटेंशन है वो .doc है और 2003 के बाद वाले जो वर्जन है हमारे 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, 2023, 365 वर्तमान में, इन सभी का जो उदाहरण है मेरे भाई, इन सभी का एक्सटेंशन क्या होगा, वो .docx होगा। पहले क्या होता था, पहले आपका फाइल मेन्यू होम ऐसे अलग अलग, लेकिन रिबन इंटरफेस नहीं होता था। रिबन इंटरफेस की शुरुआत एमएस वर्ड के किस वर्जन से हुई, तो हम कहेंगे कि भैया रिबन इंटरफेस की जो शुरुआत है वो आपकी एमएस वर्ड के 2007 वाले वर्जन से हुई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एमएस वर्ड 2010 की, तो 2010 में क्या हुआ कि जो फाइल मेन्यू की जगह पे, पहले फाइल मेन्यू हुआ करता था, उसकी जगह पे फाइल टैब जुड़ गया और बैक स्टेज व्यू आ गया। अब क्या आ गया, बैक स्टेज व्यू आ गया। ये जानकारी मैंने यकीन बैच में नहीं ऐड ऑन की थी, बट यहाँ पर हम 2.0 में से ऐड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कोई नया बैच पढ़ते हो तो उसमें कुछ ना कुछ अपडेटेड चीजें आपको मिलती ही हैं हमारी। ठीक है, इसके अलावा एक वर्जन होता है एमएस वर्ड 365। भैया ये 365 का क्या मतलब है, तो देखो जो बाकी के वर्जन है इन्हें एक टाइम खरीदना पड़ता है, एक बार खरीद करके आप आगे यूज कर सकते हो उसे। ठीक है, लेकिन जो एमएस वर्ड 365 होता है ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है, यानी कि आपको इसमें मंथली या ईयरली रिचार्ज करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो आपको जितने भी अपडेटेड फीचर्स होंगे वो साथ के साथ इसी में जुड़ते चले जाएंगे। मान लो मेरे कंप्यूटर में एमएस वर्ड 2007 है, मेरे कंप्यूटर में एमएस वर्ड 2007 का यूज हो रहा है मेरे भाई। ठीक है जी, हो रहा है 2007 का यूज। अब नया वर्जन आ गया मार्केट में 2010, 13, लेकिन मैंने क्योंकि एक ही बार भुगतान किया है तो मैं 2007 वाले फीचर्स तक ही क्या रहूंगा, सीमित रहूंगा। मुझे 2010 या 2013 वाले नहीं मिलेंगे यूज करने के लिए फीचर्स। लेकिन अगर मैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम का यूज कर रहा हूंगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, अगर मैं 365 के यूज कर रहा हूं जिसका मैं मंथली या ईयरली पेमेंट कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या होगा मेरे भाई, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम में आपको क्या करना होगा, आपको जो भी चीज नई अपडेटेड आ रही हैं वो चीजें उसमें जुड़ करके आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है, क्लाउड बेस्ड होता है, ऑलवेज अपडेटेड वर्जन इसमें आपका काम करता है। जो भी कुछ नया वर्जन आएगा वो आपको इसमें फीचर जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो। हाँ तो कोई बात नहीं दोस्त, अगर बुक में नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक, जैसे ये वर्जन हो गए ना हमारे एमएस वर्ड 97, 2003, 2007, 2010, 365, ऐसे ही एमएस वर्ड 2013 आया था। एमएस वर्ड 2016, इसमें क्लाउड इंटीग्रेशन रियल टाइम एडिटिंग को जोड़ दिया गया। एमएस वर्ड 2019 और 2021 में एआई टूल्स वगैरह को जोड़ दिया गया। चैट जीपीटी का यूज आप एमएस वर्ड में कर सकते हो। और जो बिल्कुल लेटेस्ट है आपका अभी इन प्रेजेंट, वो एमएस ऑफिस 2024 है, जिसे 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया। और उसमें सेशन रिकवरी, कई बार क्या होता है आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आपने कंप्यूटर को, आपने काम को सेव नहीं किया
और बिना सेव किए लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया। तो जब आप इसे ओपन करोगे तो क्या होगा मेरे भाई, वहीं से फाइल ओपन हो जाएगी जहां पे बंद हुई थी, सेशन की रिकवरी हो जाएगी। और जो एमएस ऑफिस है वो नई थीम पर इसमें आया है। कैसे? नई थीम में इसमें आया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, बताएंगे एक बार यहां तक की बातचीत क्लियर है आपको? एक बार यस और नो करके मुझे बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। या फिर एक काम कर लेते हैं, पहले यस नो करके बताओ, फिर जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है उसका एक रिवीजन, एक क्विक रिवीजन मैं आपको कराए देता हूं, है ना? एक क्विक रिवीजन मैं आपको करा देता हूं। सर डॉट डीओटी डीओटी एक्स, बच्चे ये सब बताऊंगा भाई मैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। ठीक है ना भैया? आप लोग कंपैरिजन मत करो प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कई सारे बच्चे जो यकीन बैच में पढ़ चुके हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का। कंपैरिजन अच्छी बात है, अगर मैं कुछ बिल्कुल अलग बता रहा हूं तो तो आप कंपैरिजन करो। लेकिन भैया दूसरा बैच है, इसमें हम कुछ चीजों को, बीच में कई सारे पेपर हुए, कुछ चीजें मैंने अपडेट की हैं, तो इससे आपको कहां समस्या है? मैंने पहले एमएस वर्ड 2000 लिखवाया था, इसमें नहीं लिखवाया क्योंकि मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसे हटा सकते हैं, तो मैंने हटा दिया। तुमने दोनों जानकारी ले ली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नया बच्चा है वो सिर्फ ये जानकारी ले लेगा, ये भी इनफ है। तो इसमें परेशान मत हो, ये परेशान होने वाली बातें नहीं है कि सर आपकी बुक में इनके सन के आगे डिटेल नहीं लिखी है। भैया वो जरूरी नहीं थी बहुत ज्यादा, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपके लिए जरूरी हो सकती है, तो मैं करा दे रहा हूं, है ना? आप बाधित मत कीजिए इस चीज को कि जो मैंने यकीन बैच में पढ़ाया है मैं वही पढ़ाऊं। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई ना, इससे तो आपका लॉस है, हमारा लॉस थोड़ी ना है इससे, इससे तो आपका लॉस है। फिर तो मैं ये ना कह दूं उन्हीं क्लासेस को देख लो, नहीं मैं पढ़ा क्यों रहा हूं फिर? समझ रहे हो? चलो, तो अब मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं, जो भी कुछ मैंने आपको शुरू से अब तक पढ़ाया है आज की क्लास में उसका। तो हमने सबसे पहले जाना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में, ठीक है? फिर हम यहां पर देखेंगे, फिर हम यहां पर देखेंगे कि एमएस ऑफिस को का जो आविष्कार है, इसकी जो शुरुआत है वो 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा की गई थी, और इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो 1 अगस्त 1989 है। ये है क्या? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इसके जो सह संस्थापक थे बिल गेट्स, उन्होंने मैकिंटॉश कंप्यूटर के लिए पेश किया था। और मुख्य रूप से ये एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। किससे बना है? जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से मेरे भाई बना है। मैं सब कुछ रिपीट कर रहा हूं एक बार, ठीक है? यानी कि जो एमएस ऑफिस है कुल मिलाकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं उन सभी सॉफ्टवेयर्स का एक कलेक्शन है। जैसे तुम देखते होगे कि नॉर्मली तुम अगर कभी फल लेने जाते हो तो क्या करते हो कि भैया कभी केले ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी कुछ ले आए। लेकिन जब तुम्हारी शादी का नंबर आएगा तो क्या होगा? तो तुम्हारी एंगेजमेंट में तुम क्या खरीदोगे? एक टोकरी खरीदोगे, और उस टोकरी में सारे फल रखे होंगे, है ना? उसमें आपका अमरूद भी होगा, संतरा भी होगा, केला भी होगा, सेब भी होगा, आम भी होगा, सब कुछ होगा। तो वो जो पूरी टोकरी है ना सभी फलों की, वो एमएस ऑफिस है मान लो एक तरह से। मतलब वो फलों का ऑफिस है एक तरह से, है ना? कि सारे फल हैं उसमें। ऐसे ही एमएस ऑफिस कंपनी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, एमएस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वे सभी हमारे एमएस ऑफिस के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट पैकेज, तो वही बात, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक समूह में काम करता है हमारा, और इसके अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, एमएस पब्लिशर, एमएस स्काई ड्राइव, स्काइप, एमएस वन नोट, वन ड्राइव आदि। ठीक है जी। फिर हमने बात करी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है। तो हम कहेंगे मेरे भाई, है ना, तो हम कहेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट से संबंधित काम, जैसे कि कोई टाइपिंग करना, कुछ एडिटिंग करना, उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना या कुछ प्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है। और ये डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर भी कहलाता है। ये कैसा सॉफ्टवेयर भी कहलाता है मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि ये हमारा एक डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर भी कहलाता है। अगर हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर थोड़ी ना होगा आपका वर्ड प्रोसेसिंग का, ऐसा काम तो आप कई सारे से कर सकते हो।
तो आप कहोगे कि भैया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर, वर्ड पेड, नोट पेड, लोटस वर्ड प्रो, वर्ड परफेक्ट, एप्पल वर्क, वर्क पेजेस, गूगल डॉक्स, ये सारे के सारे नाम हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं? तो हम कहेंगे कि ये सारे के सारे हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण मेरे भाई होते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़े। बात की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पहला वर्जन है 1.0 किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो हम कहेंगे 25 अक्टूबर 1983 को। इसे रिचर्ड ब्रॉडी एंड चार्ल्स सिमोनी ने मिलकर के विकसित किया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि भैया एक एमएस वर्ड 97 आया, जिसमें स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर चेक जैसे फीचर जुड़े। एमएस वर्ड 2003 तक एक्सएमएल फाइल सपोर्ट वाला होता था, जिसका एक्सटेंशन .doc था। फिर एमएस वर्ड 2007 आया, यहां से एक्सटेंशन चेंज हो गया, क्योंकि जो 2003 तक एक्सटेंशन हुआ करता था .doc, वो एक्सटेंशन अब चेंज होकर के 2007 से .docx हो गया, और रिबन इंटरफेस की भी शुरुआत हो गई। एमएस वर्ड 2010 में फाइल मेन्यू की जगह फाइल टैब आ गया, जिसमें बैक स्टेज व्यू जुड़ा था। एमएस वर्ड 365 क्या है हमारा? तो हम कहेंगे कि जो एमएस वर्ड 365 है, ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है। ठीक है जी। एमएस वर्ड 2013, एमएस वर्ड 2016 में क्लाउड इंटीग्रेशन जुड़ गया। एमएस वर्ड 2019-21 में चैट जीपीटी, एआई के टूल्स जुड़ गए, और जो बिल्कुल नया वर्जन है, इसमें सेशन की रिकवरी और नई थीम जुड़ गई है ना। चलो, सब कुछ समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो अब मैंने आपको एक बार इसका रिवीजन भी करा दिया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको इसका एक अब मैंने आपको क्या करा दिया, इसका एक क्विक रिवीजन भी करा दिया है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई सब कुछ? है ना, यहां तक की सब बात क्लियर हो गई आपको? वेरी गुड। तो ये हमारा एक क्विक रिवीजन हो गया। स्टार्टिंग में शायद मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पर ये 5 अप्रैल नहीं होगा, ये 4 अप्रैल होगा, इसे करेक्ट कर लेंगे। कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था 4 अप्रैल 1975 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है जी। अब बात आती है कि इसका एमएस वर्ड का क्या काम है? तो भैया वही काम है जो हमारा एमएस जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का है, कि एमएस वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? क्या ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? क्या ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? क्या भी ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है? या ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो आप कहेंगे कि भैया ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाएगा? तो इसका प्रयोग हम कहेंगे डॉक्यूमेंट बनाने, उसमें कुछ बदलाव करने, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में, उसमें एडिटिंग करने, टाइपिंग करने, पीडीएफ बनाने और डॉक्यूमेंट सेव करने में इस्तेमाल होता है। इसके द्वारा कोई लेटर, एप्लीकेशन, एग्जाम पेपर, पीडीएफ, रिज्यूम, बुक्स बनाने, रिपोर्ट्स बनाने, इनवॉइस बनाने आदि सभी वर्ड संबंधित फाइल तैयार हो सकती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि थ्रू दिस एनी लेटर, एप्लीकेशन, एग्जाम पेपर, पीडीएफ, रिज्यूम, क्रिएटिंग बुक्स, मेकिंग रिपोर्ट्स, क्रिएटिंग इनवॉइसेस ईटीसी कैन नाउ क्रिएट अ वर्ड रिलेटेड फाइल। यानी कि इसका प्रयोग टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग इनके लिए किया जाता है, और इसकी सहायता से आप कोई लेटर, एप्लीकेशन, एग्जाम पेपर, पीडीएफ, रिज्यूम इन चीजों को बना सकते हो। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाता है कई बार, ठीक है ना, जैसे आपसे कई बार कुछ यूं पूछा जाता है कि मान लो आप में से मैंने किसी एक बच्चे का नाम ले दिया कि भैया मान लो कि दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड जवान, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपस में से आप में से किसी का नाम लूंगा तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे दिमाग लगाने लगते हैं, सर ने इसी का नाम क्यों नहीं लिया? कुछ तो दाल में काला है भैया, कुछ दाल में काला नहीं होता, जो रैंडमली मिल जाता है वही नाम ले देते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे, है ना, कि मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, तो मैं नाम ही नहीं ले रहा किसी का। मैं कह रहा हूं कि एक दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड जवान है और उसे अपने सीनियर को एक एप्लीकेशन टाइप करके भेजनी है, तो वो दिए गए 4 विकल्पों में से कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेगा? तो हम कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई, वो एमएस वर्ड का प्रयोग करेगा, एक्सेल का करेगा, पावर पॉइंट का करेगा, एक्सेस का करेगा। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मेरे दोस्त, आप कहेंगे कि भैया दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड जवान जो एक एप्लीकेशन को टाइप करना चाहता है, वो किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेगा? तो हम कहेंगे कि वो यहाँ पर प्रयोग कर रहा होता है किसका?
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी कि एमएस वर्ड का। ठीक है, चलो ठीक है जी, चलो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो भी टाइपिंग से संबंधित काम होते हैं हमारे, वो किसमें किए जाते हैं, वो एमएस वर्ड में ही किए जाते हैं। ठीक है ना दोस्त, चलो आगे बढ़े इसके बाद। बहुत बढ़िया। अब ये तो बात हो गई कि ये करता क्या है। अब हम इसे ओपन कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसका और परिचय अगर हमें मिल जाता तो आनंद ही आ जाता, मजा आ जाता एकदम से। तो बिल्कुल, अभी तक तो हमने बस नाम सुन लिया कि अच्छा ये लड़का है, ये है, वो है। अब एक बार इसका घर देखने चलते हैं कि कैसा है। ठीक है ना, अब एक बार इसके घर पे देखने चलते हैं कि आखिर ये कैसा है। इसके घर पे जो ये जगह है, इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका प्रॉपर तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ओपन स्टार्ट मेन्यू एमएस ऑफिस, यानी कि अगर आप एमएस वर्ड को ओपन करना चाहते हो तो आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन करो, उसमें एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड पे क्लिक कर दो, या फिर टास्क बार में आपको दिया होगा एमएस वर्ड, उस पर क्लिक कर दो, या फिर सर्च बार में आपको दिया होगा एमएस वर्ड, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछे जाते। जो पूछा जाता है वो ये, याद करिए मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, याद करिए मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की विंडो प्लस आर होती है। कौन सी होती है, तो मैंने आपको बताया था कि रन कमांड डायलॉग बॉक्स जो है हमारा, इसे ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो कौन सी होगी, बिल्कुल, तो हम वो कौन सी होगी मेरे भाई, वो विंडो प्लस आर होती है। अगर आप रन कमांड डायलॉग बॉक्स के जरिए स्पीड में अपने फाइल को ओपन करना चाहते हो, एमएस वर्ड को ओपन करना चाहते हो, तो वहां पर आपको जो कमांड देनी होती है वो कमांड होती है विन वर्ड, विन वर्ड, या फिर आप इस विन वर्ड के स्थान पर विनवर्ड डॉट ई का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका, या फिर आप इस विनवर्ड के स्थान पर विनवर्ड डॉट ई का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं मेरे भाई, आप इसके स्थान पर, ऐसा नहीं है कि अगर आपको एमएस वर्ड ओपन करना है तो आप वहां पर सिर्फ वर्ड लिख दो, सिर्फ एमएस वर्ड लिख दो, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख दो, ओपन नहीं होगा। आपको अगर इसे ओपन करना है तो एक कमांड देनी होगी जिसे हम विनवर्ड कहते हैं, और ये लगातार, या फिर आप विनवर्ड डॉट ई टाइप करके अपने एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हो। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्त, ठीक है, एक बार दिखा दें कैसे ओपन होगा, तो आइए देखते हैं। देखो, एक तो स्टार्ट मेन्यू में गए और यहां से हमने वर्ड पे क्लिक कर दिया, स्टार्ट मेन्यू पर गए और यहां से देखो हमने किस पे क्लिक कर दिया मेरे भाई, कहाँ गिरा जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्ड पे क्लिक कर दिया मेरे भाई। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे ये हमारा ओपन हो गया वर्ड। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ सर्च में वर्ड को लिख सकते हो और यहाँ से ओपन कर सकते हो, अगर यहाँ टास्क बार में दिया है तो उससे कर सकते हो, या फिर रन कमांड डायलॉग बॉक्स से वहां पर विन वर्ड टाइप करके भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, सर अभी कितने बच्चे लाइव हैं, बच्चे इतने बच्चे लाइव हैं जितनी वैकेंसी हैं उससे ज्यादा बच्चे लाइव हैं। अब आप इससे समझ सकते हो कि जो कंपटीशन है मेरे दोस्त वो कितने अपर लेवल का है। तो भैया बात समझ में आ गई, एक बार अगेन कंफर्म कर दो, तब हम आगे बढ़ेंगे और आगे की कुछ और चीजों पर चर्चा कर रहे होंगे। बताएंगे एक बार, क्या यहां तक की बातचीत क्लियर हो गई आप सभी को, यस करके बता दो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, चलिए अब इसके बाद हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इसमें किस चीज को क्या कहा जाता है। तो देखो, जो एमएस वर्ड होता है हमारा, इसमें जो सबसे ऊपर या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है, वो सबसे ऊपर की पट्टी को हम टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, तो याद रखिएगा कि सबसे ऊपर की पट्टी को हम टाइटल बार कह रहे होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो पट्टी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसे वाली, ये वाली सबसे ऊपर वाली, इस पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है। तो चाहे एमएस वर्ड हो या एमएस एक्सेल हो या एमएस पावर पॉइंट हो,
वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की सबसे ऊपरी पट्टी को टाइटल बार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? टाइटल बार। ठीक है, याद रखेंगे, सिंपल सी बात है कि वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट की सबसे ऊपर की पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, चलो इसके बाद आप कहेंगे कि टाइटल बार में क्या क्या मौजूद होता है। तो टाइटल बार में टोटल 4 चीजें मौजूद होती हैं। कौन कौन सी? तो हम कहेंगे कि एक तो होती है मेरे भाई कि टाइटल बार में एप्लीकेशन का नाम। जो एप्लीकेशन है, वर्ड खुला है तो एमएस वर्ड लिखा होगा, एक्सेल खुला है तो एक्सेल लिखा होगा, पावर पॉइंट खुला है तो पावर पॉइंट। तो टाइटल बार में एक तो एप्लीकेशन का नाम लिखा होता है, साथ में ही उस फाइल का नाम लिखा होता है जो फाइल खुली हुई है ना। तो हम क्या कहेंगे कि टाइटल बार में एप्लीकेशन का नाम व फाइल का नाम शो होता है बीचों बीच में। टाइटल बार के बीचों बीच में एप्लीकेशन का नाम व फाइल का नाम शो होता है। फिर इसी टाइटल बार के ठीक लेफ्ट साइड में एक क्विक एक्सेस टूल बार हमें देखने के लिए मिलता है। यानी कि ये जो आपको ऊपर की कुछ बटन दिखाई दे रहे हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। और इसी टाइटल बार के राइट साइड में हमें कुछ विंडोज कंट्रोल बटन देखने के लिए मिलते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी सिर्फ आप इतनी सी बात समझ लो कि जो एमएस वर्ड है, इसमें सबसे ऊपर की पट्टी टाइटल बार है। टाइटल बार के बीच में एप्लीकेशन का नाम व फाइल का नाम हमें देखने के लिए मिलता है। इसके राइट साइड में विंडोज कंट्रोल बटन और लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो टाइटल बार के ठीक नीचे एक पट्टी होती है, इसे हम मेन्यू बार या इसे हम यहां पर क्या कहते हैं? रिबन टैब कहते हैं। जो हमारी टाइटल बार के ठीक नीचे एक पट्टी होती है, इसे हम इसे हम मेन्यू बार या फिर रिबन टैब कह रहे होते हैं। आप देखोगे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, तो ये रिबन के टैब हैं। और इनके नीचे जो आपको ये पट्टी दिखाई दे रही है, ये वाली, इस वाली पट्टी को हम रिबन कहते हैं। इस वाली पट्टी को हम क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। तो ये रिबन का टैब है और ये रिबन है। यानी कि प्रत्येक टैब पर अलग अलग क्लिक करने से ये हर बार एक अलग रिबन खुलेगी। ये बस बटन है ऊपर, ये बस बटन है। होम पे क्लिक कर दोगे तो होम की रिबन खुल जाएगी, इंसर्ट पर क्लिक कर दोगे तो होम की हट जाएगी और इंसर्ट वाली रिबन खुल जाएगी, पेज लेआउट पे क्लिक कर दोगे तो ये वाली रिबन खुल जाएगी, इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? बता दो एक बार जल्दी से। चलो इसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो देखेंगे मेरे भाई कि इसके ठीक नीचे, रिबन के ठीक नीचे आपको एक स्केल दिखाई दे रहा होगा, एक फुटा जैसा दिखाई दे रहा होगा। इसे हम रूलर कहते हैं। और रूलर भी कैसा है? ऐसा लेटा हुआ रूलर है। तो ये हॉरिजॉन्टल रूलर है। तो आपसे कई बार ऐसे पूछा जाता है कि बताओ हॉरिजॉन्टल रूलर की लोकेशन क्या होती है? हम कहेंगे भैया हॉरिजॉन्टल रूलर की जो लोकेशन है वो ऊपर ऊपर की तरफ होता है, लेटा हुआ रूलर। ठीक है, इसके बाद इसी इसी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में एक हमें रूलर देखने के लिए मिलता है, जिसे हम वर्टिकल रूलर कहते हैं। आप कहोगे भैया वो सारी बातें तो सही हैं, लेकिन ये रूलर का काम क्या है? तो ये सभी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलो मनीष जी कह रहे हैं फास्ट रिवीजन करवा दे रे मास्टर, भैया को भैया को पहुंचा दो लिस्ट में दूसरी में। ठीक है, या रहने दो, छोड़ो, रहने दो, मत करो। दोस्त प्लीज थोड़ी सी मर्यादा बना के रखा करो। ठीक है, मैं जानता हूं तुम्हें अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उस अभिव्यक्ति की आजादी का इतना फायदा मत उठाओ कि जो दिन में जो तुम्हारे मन में आए वो तुम बोल दो। ठीक है दोस्त, तुमने अकेले ने बैच नहीं लिया है, तुम पहले पढ़ चुके हो चीजों को, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी का कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा या उससे चीजें। हर बच्चे के लिए रिवीजन थोड़ी ना है। ये उस बच्चे के लिए रिवीजन क्लास हो सकती है जो पहले पढ़ चुका है, लेकिन जिस बच्चे ने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है उसके लिए ये एक नॉर्मल क्लास है दोस्त। ठीक है, तो थोड़ा सा बात को समझो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, चलो क्लियर है यहां तक की बात? ये अब इसमें क्या होगा, जो हमारा एमएस वर्ड ओपन होता है, इसमें एक यहाँ पे एक स्टिक सी हमें दिखाई देती है जिसे कर्सर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इसे हम कर्सर कह रहे होते हैं। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा आप देखोगे कि यहां पर पेज को ऊपर नीचे करने के लिए एक स्क्रॉल बार दिया जाता है, जिसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। ठीक है ना,
और इसके अलावा एमएस वर्ड में सबसे नीचे की तरफ हमें एक स्टेटस बार और दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एमएस वर्ड में स्टेटस बार कहाँ मौजूद होता है, तो हम कहेंगे मेरे दोस्त कि एमएस वर्ड में जो स्टेटस बार है, वो हमारा नीचे की तरफ मौजूद होता है। तो ये एक मैंने आपको कंप्लीट क्या कराया है, एक इंट्रोडक्शन कराया है मेरे दोस्त, किस चीज़ का? बिल्कुल, ये हमने एक इंट्रोडक्शन कराया है इस चीज़ का मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ये हमने एक इंट्रोडक्शन कराया है किस चीज़ का कि भैया सबसे ऊपर की पट्टी टाइटल बार है, इस टाइटल बार के लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है और इसी टाइटल बार के राइट साइड में विंडोज़ कंट्रोल बटन होता है। टाइटल बार के ठीक नीचे रिबन टैब होता है। रिबन टैब के ठीक नीचे रिबन होती है, रिबन के ठीक नीचे हॉरिजॉन्टल रूलर, फिर ये जो एक स्टिक सी हमारी ब्लिंक करती है, इसे हम कर्सर कहते हैं। लेफ्ट साइड में एक वर्टिकल रूलर होता है, राइट साइड में एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है और सबसे नीचे एक स्टेटस बार होता है। अब यहाँ से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या टाइटल बार है हमारा, क्या स्क्रॉल बार है हमारा, क्या रूलर है, क्या स्टेटस बार है, इन सभी के बारे में जो डिटेल चर्चा है, वो हम आपका कल की क्लास में करेंगे। कब करेंगे मेरे भाई? कल की क्लास में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये बात इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, है ना? हँसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।